नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जिस प्रकार से हमें प्यार दिया, इससे हम काफ़ी प्रसन्न हुए। तो चलिए, पिछले वीडियो में जैसा कि आपने जाना था कि बीरूगढ़ का इतिहास क्या है, यह जो पुरानी कलाकृतियां हैं ये कहाँ की है, सभी प्रकार की जानकारी हमने डिटेल पर दी थी। आज हम बात करेंगे कि बीरूगढ़ का इतिहास का दूसरा पन्ना क्या कुछ है खास, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि बीरूगढ़ जिस प्रकार से ऐतिहासिक धरोहर को अपने आप में समेट कर रखी है, इसके अंदर कई राज ऐसे दफन हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं यहाँ पर माँ वनदुर्गा की कहानी कि क्या कुछ खास है। इसके अलावा यहाँ पर रानी मुड़ी नाम की जो जगह है, उस पर क्या कथा यहाँ से प्रचलित है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मित्रों, अब चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा यह इतिहास गांव-गांव तक फैले और सिमडेगा जिले का नाम पूरे देश विदेश में फैले। जय मां वनदुर्गा। कहते हैं कि अपनी मन की जो मुरादें हैं वो अगर सच्चे मन से मांग लिया जाए तो पूरी हो जाती है। ऐसा ही बीरूगढ़ का यह मां वनदुर्गा का मंदिर, इसका कोई मंदिर नहीं है, साक्षात ऊंची चट्टान ने इसे मां को अपने गोद में बिठाया है। और मां वनदुर्गा पूरे बीरू गांव को ही नहीं, पूरे सिमडेगा जिले को अपनी आंचल में समेट के आशीर्वाद देती है। प्राचीन मूर्ति होने के साथ साथ इसकी भी कई कहानी है जो कि अनसुनी पहेली से है। बीरूगढ़ का इतिहास अपने आप में भी बहुत गौरवशाली है। जय माता दी। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह एक कुर्सी था, इस पर बैठने वाला व्यक्ति चिपक जाता था। हालांकि काल बदला, युग बदला और आधुनिक युग में यह अब एक कहानी सा लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह अपने आप में अजीबोगरीब है। बीरूगढ़ में राज परिवार से पूर्व कोरंगा राजा का शासन था, जिन्होंने मां वनदुर्गा की मूर्ति स्थापना करते हुए नरबलि देने की प्रथा शुरू की थी। बाद में नरबलि को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते थे, जिसे देख वहां के मंत्रियों ने उस राज्य को छोड़कर भागने का फैसला लिया। और जब महारानी को भी पता चला, तब वह धरती फट जाए और उसके अंदर समा जाने की बात कही। और वाकई धरती फटा, और वह जब समाने लगी तब कोरंगा राजा उनका बाल पकड़ लिया। और ऐसे में महारानी गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा धरती के अंदर समा गई, लेकिन उनका सर वहीं पर रह गया, जिसका नाम रानी मुड़ी रखा गया है। और आज भी वहां पर उनके अवशेष देखने को मिलता है। यह वही कोरंगा राजा है जिन्होंने करंगागुड़ी शिवधाम की सबसे पहले वहां पर पूजन की थी। बताया जाता है कि यह क्षेत्र अपने आप में अलौकिक है। कोरंगा राजा के जाने के बाद उन्होंने इस छोटानागपुर प्रदेश में गंगवंशी क्षत्रिय राजाओं को सौंपा, और वही गंगवंशी क्षत्रिय राजा आज भी इस क्षेत्र में राज करते हैं। वर्तमान दुर्ग विजय सिंह देव महाराज इस क्षेत्र के राजा हैं। ये जो चबूतरा देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहां रानी मुड़ी कहा जाता है। ये इसी स्थान में धरती फटी थी और उसके अंदर महारानी कोरंगा समा गई थी। बताया जाता है कि इतिहास के जानकार के अनुसार यहाँ कई चीजें दफन है। बीरूगढ़ की इतिहास की बात करें तो यहाँ एक अद्भुत सूर्य मंदिर पहाड़ के टीले पर विराजमान है, जो कि बताया जाता है कि 7वीं सदी का है। यहाँ पर महारानी पद्मा के कहने पर राजा के द्वारा निर्माण किया गया था, जहाँ पर भगवान सूर्य 7 घोड़े में विराजमान है और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियों की भी यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है। रखरखाव और जीर्णोद्धार के अभाव में आज भी यह मंदिर अपनी कलाकृति को अपनी ओर से आकर्षित करता है और लोगों से जीर्णोद्धार की उम्मीद करता है। यहाँ पर भगवान सूर्य वाकई एक अद्भुत और अलौकिक रूप में विराजमान है, जिसका समय समय पर पूजा होती है। कुल मिलाकर यूं कहे तो यहाँ का जो राज परिवार का जो इतिहास रहा, अपने आप में बहुत ही अद्भुत रहा। जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ जो 7 तल्ला है वो धीरे धीरे संरक्षण के अभाव में, देख रेख के अभाव में पहाड़ से आने वाली मिट्टी और बालू उसे धीरे धीरे ढक देती है। और आज पहला तल्ला बचा। बताया जाता है कि 1976 आसपास यहाँ 3 तल्ला तक मंजिला मकान दिख रहा था, लेकिन अब सिर्फ 1 तल्ला दिख रहा है।
और आने वाला वह दिन दूर नहीं जब यह पूरी तरह से मिट जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन हो या फिर पुरातात्विक विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि सीसई में नवरत्नगढ़ है, उसे संरक्षण करने की दिशा में लगातार कयावाद हो रही है, काम भी चल रहा है, लेकिन सिमडेगा का यह वीरूगढ़ को देखने वाला कोई नहीं। सरकार बदली, नेता आए, नेता गए, सभी लोगों ने सिर्फ दिया आश्वासन। लेकिन अगर हमारा सिमडेगा जिले का इतिहास की बात करें तो महज 1336 या 1338 लगभग उस समय से यहाँ राज परिवार का शासन रहा और इसे संरक्षण करने की आवश्यकता है।